नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 301 सब्जेक्ट यूनिट नंबर 1 का टॉपिक UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये इस लेक्चर में हम आज कवर कर रहे हैं। जिस प्रकार फ्लैशिंग लाइट आपने देखी है, उसी प्रकार रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी आउटपुट पर वेव फॉर्म देगा। UJT एक हाईली एफिशिएंट स्विच की तरह बिहेव करता है। हाईली एफिशिएंट स्विच इसलिए क्योंकि इसका स्विचिंग टाइम वो नैनो सेकेंड्स में होता है। UJT की एक प्रॉपर्टी जिसे नेगेटिव रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के तौर पर काम में लिया जा सकता है। ऑसिलेटर्स नॉर्मली बार्कहाउज़न क्राइटेरिया पर कार्य करते हैं। जो ऑसिलेटर उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, जो सर्किट, वही एज ऑसिलेटर वर्क करता है। UJT ऐसा किसी क्राइटेरिया पर काम नहीं करता। वो सिंपली कैपेसिटर की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और टाइम कांस्टेंट से संबंध रखता है और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। UJT को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के तौर पर समझने से पहले आप लोग UJT की वर्किंग ज़रूर देख लें। तो सर्किट डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। यहाँ देखें आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 जो एक्सटर्नली हमने लगाए हैं। UJT के दो बेसेस हैं B1 एंड B2। एमीटर है कैपिटल E। चार्जिंग रेजिस्टेंस है कैपिटल R और कैपेसिटर जो लगा है वो है C। इससे उसे डिनोट किया गया है। VBB है एक्सटर्नली सप्लाइड वोल्टेज। V0 है आउटपुट वोल्टेज। VE है एमीटर, UJT का जो एमीटर सर्किट है उसका वोल्टेज। बिटवीन एमीटर एंड बेस आप कह सकते हैं। इस सर्किट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस R1 तथा R2, इन दोनों की वैल्यू कम है RB1 तथा RB2 के कंपैरिजन में। चार्जिंग रेजिस्टेंस R इस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है कि जो लोड लाइन है वो डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक को सिर्फ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही इंटरसेक्ट करे। ये सर्किट डायग्राम देखा आपने। VBB जब अप्लाई किया जाता है, इसकी वर्किंग देखते हैं। जब VBB अप्लाई किया जाता है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो, तो कैपेसिटर C चार्ज होता है थ्रू R। कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा? VBB तक। और उसके चार्जिंग लीनियर नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग देख सकते हैं। यहाँ जो कर्व आपको दिखा है ना, जहाँ कैपेसिटर चार्जिंग लिखा गया है, दिख रहा है। इस कर्व पर ये जो
कर्व है जहाँ जिस पर कैपेसिटर चार्जिंग लिखा गया है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, यानी एक्सपोनेंशियल पावर में जो कर्व यदि बनाया तो इस तरह का कर्व बनता है। तो ये इस प्रकार चार्जिंग इसकी होगी और VBB वोल्टेज तक ये चार्ज होगा। ड्यूरिंग दिस चार्जिंग एमिटर ऑफ UJT इज़ ओपन सर्किट। एमिटर जो होगा वो ओपन सर्किट रहेगा इस चार्जिंग के दौरान। ओपन सर्किट रहने के कारण VC और VE दोनों बराबर होंगे। टाइम कांस्टेंट τ1 इज इक्वल टू RC। ये इसका टाइम कांस्टेंट है चार्जिंग के दौरान। जब VE पीक वोल्टेज तक पहुंचेगा, देखिए आप, ठीक है, जब VE जो है वो पीक वोल्टेज तक पहुंचेगा VP तक, तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी और वो डिस्चार्ज होते होते फिर वैल्यू वोल्टेज आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। थोड़ा 1 मिनट आप ज़रा वेट करना पड़ेगा आपको। तो जब वैली वोल्टेज तक आएगा, ये देखिए, जब वैली वोल्टेज तक आएगा बात कर रहे थे, तो जब VE तक पहुंचेगा, बिटवीन E एंड B1, तो UJT होगा E और B1 के बीच ब्रेक डाउन हो जाएगा और UJT फिर ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर C फिर रैपिडली डिस्चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टेंस R1 विद द टाइम कांस्टेंट R1C। उस टाइम कांस्टेंट को नाम दिया है τ2। τ2 की वैल्यू बहुत कम होगी τ1 के कंपैरिजन, क्योंकि R1 की वैल्यू कम होगी। और जब एमिटर वोल्टेज वैली पॉइंट तक पहुंचेगा VV, तो UJT ऑफ हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म से आप देख रहे हैं पीक वैल्यू तक पहुंचा, वैली वोल्टेज से देखिए शुरू में वैली वोल्टेज वाली वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद ही इसका चार्जिंग स्टार्ट होगा। τ1 इज इक्वल टू RC। फिर उसके बाद जब ये चार्ज होगा एक्सपोनेंशियली और ये पहुंचेगा पीक वोल्टेज तक, तब UJT फायर होगा। ठीक है, यहाँ नीचे जो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं वोल्टेज वेवफॉर्म है, वोल्टेज एंड टाइम की, और ए जो है, ए वाला फिगर है वो ये कनेक्शन डायग्राम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर UJT ऑन हो जाएगा और फिर UJT के ऑन होते ही कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा और फिर वो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज एंड चार्ज। तो इस प्रकार वो स्पाइक वाली वेवफॉर्म्स आउटपुट पर देगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसके टाइम कांस्टेंट पर निर्भर करता है कि हमारी वेवफॉर्म्स हमें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कितनी ड्यूरेशन की वो होंगी।
तो यदि आपको UJT को ऑसिलेटर की तरह काम में लेना है तो ये सर्किट है। इस प्रकार आप सर्किट कनेक्ट करके UJT ऑसिलेटर की तरह उपयोग में ले सकते हैं। इसकी वेवफॉर्म इस तरह आपको प्राप्त होंगी। इसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम होगा चार्जिंग टाइम के कंपैरिजन में। ठीक है, वेव को फिर फर्दर रेक्टिफाई करके और आप आगे एप्लीकेशंस में काम में ले सकते हैं। तो ये था UJT एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। थैंक यू।